जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जब हम गुरुजी के संपर्क में आते हैं तो गुरुजी सर्वप्रथम हमारे सब्र की परीक्षा लेते हैं तथा अपने अनुयायियों को नींबू की तरह निचोड़ देते हैं तथा वृक्ष की तरह से जोर जोर से हिला देते हैं। शायद मेरे अच्छे कर्मों की वजह से ही मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। हमारी यह मजाल नहीं कि हम उनसे जुड़ जाएं। यदि गुरुजी नहीं चाहते हैं तो हम किसी भी कीमत पर उनसे जुड़ नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गुरुजी के मंदिर जाता है और यदि गुरुजी उसे अपने प्रति अयोग्य समझते हैं तो उसे वहाँ से प्रसाद व लंगर कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा उदाहरण मैं पूर्व में देख चुका हूँ। मेरे गुरुजी का वर्णन करना बहुत कठिन है। गुरुजी में ऐसा आकर्षण है कि जो व्यक्ति एक बार, सिर्फ एक बार गुरुजी के पास चला जाता है तो फिर उसे दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं। वह व्यक्ति स्वयं बार बार गुरुजी के मंदिर हाजिरी लगाने अवश्य जाता है। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। उस समय गुरुजी पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, गुरुजी ने अपने एक शिष्य सुदामा से शीतल पेय लाने को कहा। मैंने गुरुजी का प्रसाद समझकर उस शीतल पेय को ले लिया, क्योंकि मैं यूजली कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं था और उस कोल्ड ड्रिंक को मैंने गुरुजी का प्रसाद समझकर प्रसन्न होकर पी लिया और घर लौटकर आ गया। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी उस समय प्रसन्न चित्त थे। हम वहाँ सत्संग के लिए बैठ गए तथा ध्यान से सत्संग सुनने लगे। उन्होंने कहा कि व्रत प्रथा का कोई मतलब नहीं, आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं वैसा आप करिए। इन अर्थहीन भावनाओं के द्वारा भगवान के पास पहुंचने की चेष्टा कभी भी न करें। कभी कभी गुरुजी अपने अनुयायियों को सचखंड देकर उन पर कृपा बरसाते थे। सचखंड वह प्रसाद होता है जो उनके हाथ से प्रकट होता है। मैंने कई महत्वपूर्ण अवसरों पर गुरुजी के हाथों से चमत्कार होते देखे थे। डॉलर, नोट, स्वर्ण कर्णफूल, गरम हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फी, चॉकलेट, मावे की बर्फी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी। मैंने कई महत्वपूर्ण दिनों में गुरुजी के हाथों से ऐसे हैरत अंगेज चमत्कार होते देखे थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। एक बार मेनका गांधी के सामने गुरुजी ने हाथ हवा में घुमाया तो गुरुजी के हाथ में एक त्रिशूल आ गया। जब गुरुजी ने इस त्रिशूल को तोड़ा तो उसमें से खोए का प्रसाद निकला। वह प्रसाद वहां सभी भक्तों में बांट दिया गया। जो भक्त अपने साथ प्रसाद ले गए, गुरुजी ने यह कह दिया कि इस प्रसाद को फ्रिज में नहीं रखना, यह कभी खराब नहीं होगा। एक बार गुरुजी ने एक समारोह में हाथ हवा में उठाया और गुलाब के ताजा फूलों की बौछार होने लगी। वह फूल वहां उपस्थित सभी भक्तजनों में बांट दिए गए। गुरुजी ने कहा, यह फूल काफी दिन तक ऐसे ही ताजे बने रहेंगे जैसे आज हैं। उनके चमत्कारों को देखकर बहुत ही आश्चर्य होता था। मैं बहुत भाग्यवान था कि मुझे गुरुजी का अत्यधिक प्रेम और सानिध्य मिला। मुझे गुरुजी बच्चे की तरह प्यार करते थे। जब जब परेशानियों ने अपना सिर उठाया तभी गुरुजी ने परेशानियां दूर कर दी। गुरुजी के रहते हुए मुझे कभी भी डर नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि जब गुरुजी हमारे पास है तो हमें इन परेशानियों से क्या डरना। हम अपने जीवन को भयमुक्त जीवन जीते थे। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए। लंगर परोसा गया। प्रथा के अनुसार गुरुजी ने सबसे पहले लंगर खाया। गुरुजी कभी अपने पेट में भोजन नहीं रखते थे। सबके साथ बैठकर लंगर में भोजन तो कर लिया करते थे, लेकिन तुरंत ही बाहर जाकर उल्टी करके सारा भोजन निकाल दिया करते थे।
हमने कई बार गुरुजी को ऐसा करते हुए देखा था। गुरुजी कहते थे कि मैं अपने पेट में कुछ रख नहीं सकता हूँ। उस लंगर में गुरुजी ने सबसे पहले खाया। मैंने भी जल्दी जल्दी लंगर खत्म करके गुरुजी के पास आकर बैठने की इच्छा जाहिर की। मैं गुरुजी के पास उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था। गुरुजी सीधे बैठे हुए थे, उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी अब प्रसाद देंगे। गुरुजी भी मुझे इस बात का आभास दिला रहे थे। मेरा ध्यान गुरुजी के ऊपर ही था। लंगर के पश्चात जैसे ही संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप शुरू हो गया। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही गुरुजी ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कि वह रबड़ का गोला हो। धीरे धीरे यह लड्डू बड़ा होता गया। जैसे जैसे गुरुजी की मुट्ठी खुल रही थी, यह लड्डू का आकार बढ़ रहा था। जब यह लड्डू काफी बड़ा हो गया तो गुरुजी ने अब पूरा हाथ खोल दिया। बाद में वह लड्डू प्रसाद के रूप में सारी संगत को बांट दिया गया। मेरे पिताजी सेना में थे। जालंधर से उनका ट्रांसफर हो गया। हम सब लोग सामान बंद कर रहे थे। लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां, उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष रह गया था। सारा सामान चारों ओर फैला हुआ था। अचानक गुरुजी घर पर आ गए। उनके आते ही बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा हो गया। इतने में जब घर में अंधेरा हो गया तो हमारे पिताजी इमरजेंसी लाइट को उस सामान में ढूंढने लगे। वह लाइट मिलकर नहीं दे रही थी। गुरुजी अंधेरे में काफ़ी देर तक बैठे रहे। जब काफ़ी देर तक इमरजेंसी लाइट नहीं मिली तो गुरुजी बोले कि लाइट तेरे नंबर बक्से के अंदर है। गुरुजी अंतर्यामी थे, उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी थी। और जब उस बक्से को खोला गया तो उसमें इमरजेंसी लाइट निकली। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान तथा भविष्य का पूरा ज्ञान था। मेरी माँ को बुखार आ गया था। पूरे दिन मैं और पिताजी माथे पर गीली पट्टी रखते रहे, किंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। काफ़ी दवाइयाँ भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। अचानक गुरुजी का फोन आ गया कि शीघ्र ही वे संगत के साथ पहुंच रहे हैं। गुरुजी की संगत के कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माताजी के कमरे में गए और बोले, चल आंटी, कुछ भी नहीं हुआ तुझको। और माताजी का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आए। मैं गुरुजी के चरणों में बैठकर उनके चरण दबाने लगा। मैंने उसी समय एक चमत्कारिक घटना देखी। माताजी का तापमान तो नॉर्मल हो गया, लेकिन गुरुजी का तापमान बढ़ गया। मैं गुरुजी के पैर दबा रहा था, इसलिए मुझे गुरुजी के शरीर का तापमान ज्ञात हो गया। जब मैंने गुरुजी से इस बारे में बात की तो बोले, कोई बात नहीं पुत्र, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी हमारे यहाँ करीबन 1 घंटे तक रहे। बाद में उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। गुरुजी हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते थे। क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता हो, जो हमारे दुख अपने ऊपर ले लेता है? वह कौन होता है? उसको हमेशा हम भगवान ही मानेंगे। मेरे एक मित्र थे जिनके लड़के को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था। हो सकता है कि दौरे पड़ने का यह कारण हो। दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसको बहुत दौरे पड़े। उन दौरे पड़ने से वह बहुत कमजोरी महसूस करता था। वह लड़का काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था। वह न खेल पाता था, न ढंग से चल पाता था, न वह बोल पाता था। हम लोगों ने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने सारे परीक्षण कराए और परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मैंने उसका इलाज करवाना प्रारंभ कर दिया। दवाइयाँ बहुत महंगी थी तथा हार्ड थी। दवाइयाँ खाने से उसका हमेशा जी मिचलाता रहता था। वह बड़ी मुश्किल से दवाइयाँ खाता था। काफ़ी उसे प्यार से समझा कर हम उसे दवाई खिलाते थे। जब वह दवाई खा पाता था, वह हमेशा खोया खोया तथा भयभीत सा रहता था। जैसे ही उसको दौरा पड़ता था, उसको काफ़ी कमजोरी आ जाती थी और 4-5 दिन की छुट्टी हो जाती थी। उसकी पढ़ाई का भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन मेरे पास आया। उसने अपनी सारी समस्या बताई। मैंने उसे आश्वस्त कर दिया कि मैं तुम्हें अपने गुरुजी के पास ले चलूँगा। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरुजी का जन्म दिवस था। मैं अपने मित्र को गुरुजी के दर्शन कराने के लिए ले गया। गुरुजी के जन्म दिवस पर हम गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त
हुआ, गुरुजी के स्वरूप मिले। जब भी हमको ऐसा लगता था कि दौरा पड़ने वाला है, गुरुजी का स्वरूप उसके पास रखते थे। ऐसा करते ही विपदा टल जाती थी। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी अनुपस्थिति में हम लोग असहाय हो गए। जनवरी के महीने में हमने जालंधर में गुरुजी के दर्शन के लिए जाने का प्लान बनाया। हम जालंधर मंदिर पहुंच गए। मंदिर में हमने गुरुजी के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात एक गुरु भाई के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को हमारे बच्चे की स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर गुरुजी केवल क्यों बोले। फिर उन्होंने कहा, सब ठीक कर दूंगा। फिर गुरुजी ने समारोह के बाद बातें करने के लिए कहा। हम लोगों को लगा कि गुरुजी कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण सही से हमारी समस्या सुन ही नहीं पाए हैं या हमारी ओर ध्यान ही नहीं दिया है। जब आदमी परेशान होता है तो रह रह कर उसके मन में यह विचार आते हैं। इस पर हमने समारोह के बीच में ही गुरुजी से कुछ कहने का साहस किया। यह देखते ही गुरुजी का गुस्सा भड़क गया और वह तेजी से गुस्सा होने लगे और बोले कि अब यदि तुमने मुझे बीच में टोकने की कोशिश की तो तुम लोगों को इस प्रोग्राम से मैं भगा दूंगा। हम गुरुजी की बात सुनकर काफी डर गए। इसके पश्चात संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा की कि दिल्ली की संगत अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। यह सुनकर हमें लगा कि गुरुजी ने हमें माफ कर दिया। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास दर्शन के लिए पहुंचे तो गुरुजी ने बड़े ही प्यार से कहा कि जब तुम मुझे एक बार सारी बातें बता चुके तो बार बार वही बातें करने का क्या मतलब होता है। मैं कभी कोई बातें भूलता नहीं हूँ। यदि मैं तुम लोगों की बातें भूलने लगा तो यह सारा संसार इधर से उधर हो जाएगा। तो मैं तो केवल अपने बच्चे की ही चिंता है, मुझे सारे संगत के बच्चों की चिंता है। मैं संगत के सभी व्यक्तियों की चिंता करता हूँ। मैं सबके लिए कार्य करता हूँ। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा तो आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हो। इसके पश्चात गुरुजी ने एक स्वरूप भी दिया और लॉकेट बच्चे के लिए रख दिया। यह सुनकर हम लोग जालंधर से दिल्ली आ गए। बच्चा 4 साल का हो गया था। अब वह समझदार भी हो गया है। हम लोगों ने डॉक्टरों की दवाई पूर्ण रूप से बंद कर दी थी और गुरुजी पर पूर्ण विश्वास किया था और यह आस मन में रखी कि जल्दी से जल्दी गुरुजी बच्चे को सही कर देंगे। वह अब बच्चा गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठता था और गुरुजी से कहता था कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। गुरुजी ने उस आबोध बालक की प्रार्थना सुनी और उसको पूर्ण रूप से ठीक कर दिया। इसके बाद कभी भी उस बच्चे को मिर्गी के दौरे नहीं पड़े। अपने 5 साल की उम्र में जैसा नटखट होना चाहिए वह बच्चा वैसा ही है। उस बच्चे को देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए तथा श्रद्धावश मेरे हाथ गुरुजी के चरणों में झुक गए। गुरुजी संगत के प्रत्येक सदस्य के सुनते हैं यदि हमें उन पर पूर्ण विश्वास और समर्पण है। हाँ, ऐसा भी होता है इस समय उस व्यक्ति के विपरीत होता है तो उस व्यक्ति के कार्य में देरी हो जाती है। तब उस समय यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब इस सत्संग को मैं यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर गुरुजी अपने चरणों में रखना, अपने अंग संग रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। संगत जी, मैं आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं किसी कारण सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे अंकल जी बहुत बीमार थे। एक दिन की बात है संगत जी कि मेरे अंकल जी बहुत बीमार हो गए। वे कांवर पे जा रहे थे। आज सावन का दूसरा दिन है, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। वह कांवर पे जा रहे थे लेकिन वह किसी कारणवश बीमार होने के कारण वो जा नहीं पाए क्योंकि उन्हें टाइफाइड हो गया था। वो हद से ज़्यादा बीमार हो गए, उन्हें बुखार हो रहा था, वो उतर नहीं रहा था। फिर मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई तो हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर लिया डॉक्टर ने और बताया कि इन्हें टाइफाइड है। मैं काफ़ी टेंशन में हो गई और गुरुजी का मैसेज आ रहा कि तू सत्संग शेयर कर। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, मत कर सत्संग शेयर। मुझे गुरुजी संगत जी बहुत टेंशन हो गई, बुरा लगा कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं।
मत कर। लगता है गुरुजी नाराज़ हो गए हैं। गुरुजी मुझे माफ़ करना, सत्संग शेयर करने में थोड़ी देर हो गई, सॉरी गुरुजी। संगत जी, मेरे अंकल जी हॉस्पिटल में थे, तो डॉक्टर रोज़ चेक कर रहे थे, रोज़ चेकअप करने आते थे। उनकी तबीयत में काफ़ी धीरे धीरे सुधार आने लगा। तो मैं जब वह हॉस्पिटल में थे तो मैं सुबह शाम जाती तो मंत्र जाप लगा देती उनके बेड के पास। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप सुबह शाम लगाती, जिससे वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन की बात है कि जब उनकी छुट्टी होने वाली थी तो डॉक्टर आए तो फिर उन्होंने चेकअप किया इनका। तो जब मेरे अंकल जी का चेकअप किया तो वो कहते हैं डॉक्टर कि अब तो आपके हस्बैंड ठीक है, आपके अंकल जी ठीक है और बिल्कुल इनका बुखार उखार ठीक है, जा ऐश कर। मैं हैरान हो गई कि ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं, जा ऐश कर। और जो मंत्र जाप चल रहे थे मेरे मोबाइल में वो उन्होंने पलट के देखा डॉक्टर ने, और ऐसे कह के चले गए कि जा ऐश कर, मेरे अंकल जी से बोल के कि जब तू ठीक है तू ऐश कर। मैं काफ़ी देर तक हैरान हो गई। मैं सोच में रही कि शायद ये गुरुजी तो नहीं थे, क्योंकि मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, मैं 11 दिन में कभी भी तेरे पास किसी भी रूप में आ सकता हूँ दर्शन देने। कि मैंने गुरुजी से शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैंने हस्बैंड से भी अपने अंकल जी से भी यही कहा कि ये तो गुरुजी कहते हैं कि जा ऐश कर, डॉक्टर तो कभी नहीं बोलते, लेकिन ये डॉक्टर यूँ कह के गए हैं कि जा ऐश कर। तो अब तुम ठीक हो, अच्छी बात है, शुक्राना करो गुरुजी का। फिर उन्होंने भी गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने भी गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, आपने मेरे अंकल जी को ठीक किया। अब वह घर आ गए हैं, अब वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुरुजी उनकी जो कमजोरी है वो भी धीरे धीरे आप ठीक कर देना। मैं आपका जल प्रसाद मंत्र जाप करके जल प्रसाद उन्हें रोज़ दवाई के संग देती हूँ, तो वो दवाई खाते हैं जल प्रसाद से। सुबह शाम मैं उन्हें जल प्रसाद देती हूँ, और अब वो ड्यूटी जाने लग गए हैं, अपने ऑफिस जाने लग गए हैं, तो मैं उनको पानी में भी जल प्रसाद देती हूँ, जिससे वह जल्दी जल्दी ठीक होए। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई हो या मेरे अंकल जी से कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, हम दोनों पे ऐसी कृपा करते रहना गुरुजी। आपने मैसेज में कहा था कि मैंने तेरे पति को नया जीवन दिया है, आपने नया जीवन दिया मेरे अंकल जी को, उसका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ गुरुजी, आपने इन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरुजी जैसे आपने हम दोनों को ब्लेस किया है, ऐसे आप सारे संगत को ब्लेस करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। गुरुजी आपने मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ कर दी हैं, आपके आने से मेरे जीवन में खुशियाँ आने लगी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एसी दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, नया टीवी दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपने दरबार में बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपने घर आने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम पे अपनी ऐसी ही मेहर करते रहना, अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। हमसे कुछ गलती हो गई हो, हमारे बुरे कर्म, बुरे पापों को, गलतियों को माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।